हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो फिर से आपका स्वागत है आज डीके क्लासेस एंड एनालिसिस में। तो चलिए आज हम लोग आज जो है सो हिंदी व्याकरण के उपसर्ग के बारे में जानते हैं कि उपसर्ग क्या होता है और यह कितने प्रकार के होते हैं। यह जो उपसर्ग है इस शब्द का शाब्दिक अर्थ ये होता है ये किसी शब्द के समीप आकर एक नए शब्द का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए उपसर्ग, ये उपसर्ग लिखा हुआ है तो इसमें उप जोड़ सर्ग ये मिलकर के क्या बना? उपसर्ग। तो इसमें क्या है कि उप जो है इसके समीप आया सर्ग के, तब जाकर के यह क्या बना? उपसर्ग बना। तो यही हुआ उपसर्ग। तो देखिए अब इसका दूसरा परिभाषा यह हुआ कि जो शब्दांश शब्दों के आरंभ में जुड़कर उन शब्द में विशेषता या भिन्नता ला दे उसे ही उपसर्ग कहेंगे। तो देखिए इसका यह परिभाषा हुआ कि जो शब्दांश शब्दों के आरंभ में जुड़कर उन शब्द में विशेषता या भिन्नता ला दे, उसे ही क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल से देखिए कुछ उपसर्ग समझिए। जैसे कि शब्द है हार, यह शब्द हुआ हार और हार का अर्थ होता है पराजय। ठीक है। अब यही हार के पहले या आरंभ में प्र शब्दांश जुड़ जाएगा तो यह प्रहार बन जाएगा, प्रजोड़ हार यह बन जाएगा, जिसका अर्थ होता है चोट पहुंचाना। ये हुआ। इसी तरीका से मान लीजिए इसी में अगर ये आहार है और यही हार में आ जुट जाए तो यही क्या बन जाएगा? आहार। आहार का अर्थ होता है भोजन। अब यही हार में भी जुट जाए, ये हो जाएगा बिहार और इसका अर्थ हो जाएगा घूमना। अब आपका यही हार में सम जुट जाए, सम जोड़ हार, तो आपका बन जाएगा संहार और ये संहार का अर्थ हो जाएगा विनाश। तो आपका इसमें कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो ये हार था ये आपका एक शब्द था, ठीक है, और ये शब्द का अर्थ जैसे होता है पराजय, और इससे पहले जो आपका ये जुटा ये क्या है? ये सब के सब शब्दांश है, ये सब के सब शब्दांश है। एक ये हुआ और एक ये सब के सब क्या हुआ? आपका शब्दांश हुआ। जैसे कि हार में प्र जुट गया तो यह प्रहार बन गया। तो प्रहार का अर्थ होता है चोट पहुंचाना या चोट करना। इसी तरीका से आपका हार में आज जुट ये बन गया आहार और आहार का अर्थ होता है भोजन। अब यही हार शब्द में आपका शब्दांश जुट गया तो आपका ये हो गया बिहार और बिहार का अर्थ होता है घूमना। अब यही हार में आपका सम जुट गया संहार और ये इसका अर्थ आपका निकला विनाश। जैसा कि हम लोग उपसर्ग को जान चुके कि उपसर्ग क्या होता है, तो उपसर्ग वह होता है जो शब्दांश शब्दों के आरंभ में जुड़कर
उन शब्दों के अर्थ में विशेषता या भिन्नता लाते हैं उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि उपसर्ग को विभिन्न भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे कि यह उपसर्ग है, उपसर्गों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है। उपसर्ग, जैसे कि उपसर्ग जो होता है यह संस्कृत के उपसर्ग भी हो सकते हैं। जैसे उपसर्ग जो होंगे यह संस्कृत के उपसर्ग भी होंगे, अब जैसे कि मान लीजिए कि हिंदी के उपसर्ग होंगे, फिर उसके बाद आपको अरबी और फारसी के उपसर्ग होंगे, फिर एक आप उसके बाद आपका हो जाएगा एक अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्ग। इस तरीका से हम लोग जो है यह उपसर्ग को विभिन्न भागों में विभाजित कर सकते हैं।